तो वेलकम है आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बोल सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आज बात करने वाले हैं अर्जेंसी क्रिएशन। तो अर्जेंसी क्रिएशन पे सेशन तो बहुत सारे होते रहते हैं, है ना। एक वीक में कम से कम 2-3 बार तो सेशन हो ही जाते हैं। अर्जेंसी मतलब होता है कि जब हम किसी पर्सन को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, मीटिंग करते हैं, उससे प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में जब उससे क्लोजिंग के कुछ सवाल करते हैं, हम 4-5 सवाल जो पूछे जाते हैं, और लास्ट सवाल में ऑन द स्पॉट जब वो पर्सन एग्री हो जाता है कि हाँ इतनी आईडी से हमें स्टार्टअप करना है, और उसके बाद जो है हम वहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट आ जाए, तुरंत रिजल्ट आ जाए, है कि नहीं। तो चलिए पीपीटी शेयर करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो रेडी आप सब लोग। तो एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी हम सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं। जो भी चीजें ट्रेनिंग सेशन में आपको बताई जाती हैं उसको आप जरूर फॉलो करिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो आप काम कर रहे हैं जिससे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको जो चीजें ट्रेनिंग सेशन बताई जा रही है उसको आप जरूर फॉलो करिए। अगर जो आप कर रहे हैं उससे रिजल्ट आपको आ रहा है तो मत फॉलो करिए सर, सिंपल सा फंडा है ना। लेकिन कुछ लोग जो है ना अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और नहीं बदलना चाहते हो तो मार्केट में आउट हो जाओगे नोकिया की तरह। नोकिया आउट हो गया सर, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और वो आउट है, आउट हो गए ना। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इस बिजनेस में, थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक पर ही है, जो टॉपिक से इधर उधर नहीं जाएंगे। जब भी इस बिजनेस में न्यू लोग स्टार्ट, मतलब नया कोई पर्सन स्टार्ट करता है, जैसे यहाँ पर मान लो हमारे बीच में फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बीच में शिव शंकर जी, अब इन्होंने स्टार्ट किया। अब शिव शंकर जी की हॉट लिस्ट बहुत अच्छी है, मान लो इनकी हॉट लिस्ट है 70-80 लोगों की है, मान लो 100 की बना दी। अब होता क्या है कि 100 लोगों की हॉट लिस्ट में अगर शिव शंकर जी अच्छे से प्लान दिखाते हैं लोगों को, है ना, अच्छे से प्लान शेयर करते हैं, तो इजिली जो है ना लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लोग ज्वाइन करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, इसलिए ज्वाइन करते चले जाते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर होता क्या है सर कि जब कोई भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करता है शुरुआत में, वो ज्यादातर लोग नॉलेज पे फोकस नहीं करते हैं, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट करने फोकस नहीं करते हैं। ना वो एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ना प्लान कैसे दिखाया जाता है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, उनका बस काम है कि रिजल्ट निकल जाए, गोल्ड बन जाए। तो ज्यादातर यहाँ पर होता क्या है कि इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन होने के बाद काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हॉटलिस्ट पे काम करते हैं, तो कुछ रिजल्ट आ जाता है फेस वैल्यू के आधार पे, है ना। रिजल्ट आ जाता है, आता रहता है। ठीक है, 2-4 होता क्या है, 2-4 ज्वाइनिंग जो है ना, 2-4 10-20 ज्वाइनिंग 100 की लिस्ट पे काम करके 10-20 ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब, क्योंकि फेस वैल्यू के आधार पर आइडिया नहीं, ठीक है, वहां पर ना अर्जेंसी क्रिएट करना सीखा, ना ही ढंग से इन्विटेशन सीखा, ना ही ढंग से प्लान शो करना सीखा, ना ही फॉलो क्लोजिंग सीखा, मतलब कुछ भी नहीं सीखते हैं, ज्यादातर नहीं सीखते हैं, मैंने देखा है। उसके बाद जब उनको काम करना पड़ता है उनकी टीम की लिस्ट पे, या अननोन लोगों पे जाना पड़ता है, या वार्म लिस्ट पे काम करना पड़ता है जहां पर फेस वैल्यू आपकी उतनी नहीं है, तो वहां पर रिजल्ट निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है। समझ रहे मेरी बात को। फिर वहां पर क्या होगा कि आप प्लान दिखाएंगे, फेस वैल्यू तो है नहीं, वहां पर आपकी स्किल काम करेंगे, स्किल है नहीं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए ध्यान से। अगर आप इस बिजनेस में न्यू न्यू ज्वाइन हुए हैं, आपने 2 दिन 4 10 दिन हुए हैं, तो अपनी स्किल पे फोकस करिए। स्किल मतलब जो इस बिजनेस की जो बेसिक स्किल है या कंपनी का नॉलेज है, प्लान का नॉलेज है, सिस्टम का जो भी है, उसको नॉलेज को लीजिए सर। अपने आप को शुरुआत से ही आप पावरफुल बनाइए। आपकी नींव जो मजबूत होगी ना, आपकी नींव, आपकी जब कोर मजबूत होगी ना, तो आप इस बिजनेस में स्टेबिलिटी आगे आप बढ़ते चले जाएंगे स्टेबल। ठीक है, तो रिजल्ट पे फोकस तो करना है कि रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, निकाल लो रिजल्ट। ज्वाइनिंग आ रही है, अगर आप गोल्ड बन गए। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर महान हमारे बीच में गोल्ड ही कनेक्ट होंगे यहाँ पर इस सेशन में, जिनको शायद अभी बेसिक नहीं आता हो, और हो सकता है ऑफलाइन की मेहरबानी से गोल्ड बन गए हो, अदरवाइज नहीं लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन समझिएगा मैं क्या समझा। तो अगर शुरुआत से आप रिजल्ट पे फोकस करिए, प्लस स्किल पे फोकस करिए। कुछ लोग का रिजल्ट अपलाइन की वजह से आ जाता है, अपलाइन प्लान कर देते हैं, फॉलो कर देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अकेले करना पड़ता है, या अपलाइन का टाइम इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, टाइम डाइवर्ट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है अपलाइन का टाइम, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट वो नहीं अकेले निकाल पाते क्योंकि स्किल नहीं डेवलप करी। स्किल डेवलप करी, नहीं तो आने वाले समय में इस बिजनेस में एक समय के बाद आप बोलोगे कि बिजनेस चलता नहीं है, टीम हमने बनाई थी सर, टीम टूट गई। ठीक है, हमारे हमने 20 लोग ज्वाइन कराए थे, हमने 50 लोग ज्वाइन कराए थे, और वो 50 लोग सर काम नहीं कर रहे हैं, 50 लोग सर जो है ना आगे एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्टिव नहीं है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी आगे चल। ठीक है, तो शुरुआत से इस बिजनेस में जो स्किल है, बेसिक स्किल हो, चाहे कंपनी प्लान प्रोडक्ट जो भी नॉलेज हो, उसको अच्छे से डेवलप करिए, अपने बात को समझिए। ठीक है, अगर बड़ा गेम खेलना है इस बिजनेस में, तो बड़े लेवल पर जाना है, तो नहीं तो 2-4 महीने हाथ कर चलाएंगे। बहुत सारे मैं देखता हूँ गोल्ड बनने के बाद भी लोग इस बिजनेस में जो है ना, इस बिजनेस को जो है आगे नहीं कर पाते। गोल्ड बनने के बाद समझते हैं बस ठीक है, सारे डायमंड सब लेवल अचीव कर डालेंगे। तो लोगों को लगता है बस ठीक है, हो गया, इतना ही होगा, हमारे बस में इतना ही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप अपना एक डेडलाइन डिसाइड मत करना कभी भी। कहने का मतलब है, अगर आप इस बिजनेस में आप कामयाब होने आए हो, तो आपका सिर्फ एक ही माइंडसेट होना चाहिए, क्या, कि मुझे जब तक इस बिजनेस में वो चीज नहीं मिल जाती जो मैं पाने आया हूँ, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। मैं इस बिजनेस को जब तक करूंगा, जब तक करूंगा, जब तक करूंगा, जब तक सीखूंगा, जब तक करूंगा, जब तक जो चीज मैं पाने आया हूँ, जो मुझे चाहिए, जब तक वो चीज हासिल नहीं हो जाती तब तक मैं रुकूंगा। 1 साल लगेगा,
2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, सब हो जाएगा 4-5 साल में। करते रहो करते रहो करते रहो, 4-5 महीने में नहीं होगा। आप सोच लो 4-5 महीने में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, लाखों कमाने लग जाएंगे आप। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, है भी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं जो दूसरे तीसरे महीने में लाखों कमाने लग जाते हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि जैसे बताया जाता है ना एडमिनिस्ट्रेशन में कि कम से कम 1 साल का समय देना पड़ेगा कमिटमेंट के साथ, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्जेंसी क्रिएशन जो मैं आपको बताऊंगा या प्लान की शुरुआत किस तरीके से करते हो बताऊंगा, वो चीज अप्लाई करोगे तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्लान दिखा देंगे सामने वाले को, उसके बाद बोलेंगे ठीक है ज्वाइन करो, बताओ, बोलेगा कल ज्वाइन करेंगे, बोले ठीक है कल ज्वाइन कर लीजिए, बोले पैसा नहीं है, बोले ठीक पैसा हो तब कर लीजिए। ऐसे ऐसे लोग रिप्लाई होते हैं। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती, आपको अर्जेंसी क्रिएशन नहीं आता, तो सब इसको सीखो, इसको समझना पड़ेगा सर, इसके पूरे जो है ना ये इस पूरे मेथड को समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि जो जितनी अच्छी नकल कर लेगा ना वो उतना अच्छा पैसा बनाएगा। नकल करने का तो बिजनेस है, नकल करो, जो जितनी अच्छी नकल करेगा उतना ही अच्छा पैसा बनाएगा, तो नकल करना जरूरी है इस बिजनेस। समझ रहे मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है ऑन द स्पॉट, अगर आपको रिजल्ट तुरंत निकालना है, कैसे निकालना है? तुरंत प्लान दिखाया, ठीक है। एक चीज और है, आप जो भी चीजें ट्रेनिंग सेशन में बताई जाती हैं, आप जो भी जितने भी लीडर्स आते हैं ट्रेनिंग सेशन में आपको बताई जाती है जो भी चीजें, वो एक स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, स्क्रिप्ट कि ऐसे 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 करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है जब हम फील्ड पे वर्किंग करने जाते हैं, फील्ड पे काम करने जाते हैं, ठीक है, तो सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होती है, तो हमें जो चीजें हम सीखना है ना उन चीजों को सिचुएशन के हिसाब से उसमें फिक्स करना सीखो। समझ रहे बात को? जो चीजें यहाँ पर बताई जाती है स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल मान लो क्लोजिंग में बताया जाता है, अर्जेंसी क्वेश्चन बताया जाता है कि आप प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद 4 सवाल पूछो, 5 सवाल पूछो, उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करो, ज्वाइनिंग आ जाएगी। कभी कभी सिचुएशन यहाँ पर ये ऐसी क्रिएट नहीं भी होती है, तो आप ये देखो कि उस पर्सन को आप किस तरीके से उस सिचुएशन में ला सकते हो, घुमा फिरा के क्या क्लोजिंग पे ला सकते हो उसको, अर्जेंसी उसकी क्रिएट हो सकती है क्या, ठीक है। कभी भी वो चीजें हो सकता है सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप ना हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग उनका दिमाग होता है, ठीक है। कुछ भी सवाल कर देंगे बीच में, ठीक है, आप हो सकता है 5 सवाल क्लोजिंग के पूछ रहे हो, उसमें कुछ अपना उल्टा सीधा कुछ डाल दे, बहुत सारे हमारे लोग वहीं फंस जाते हैं। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया तो ऑब्जेक्शन में लोग फंस जाते हैं, उसी पे लोग आधा घंटा गुजार देते हैं, बता देते हैं, उसके बाद टाइम निकल जाता है, बोलता है ठीक है फिर कल मिलते हैं, बोलते हैं ठीक है। तो बड़ी समझदारी से हमें काम करना है, ठीक है। सामने वाला पर्सन जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, प्रोस्पेक्ट से हमें हमेशा 10 कदम आगे का सोचना है, समझ रहे हैं? जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उससे हमेशा हमें 10 कदम आगे का सोचना है कि यार ये पर्सन जो है ना क्या सोच सकता है, क्या बोल सकता है, ठीक है, किस तरीके से इसको क्लोज करना है, कैसे प्लान निकाल के अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तो वो सारी चीजें आप पहले से ही उसके सोच के जाओ। कभी भी अगर वो डाइवर्ट होता है, हम बताते हैं ना, ठीक है, कि क्लोजिंग में जब हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वो डाइवर्ट होते हैं लोग इधर, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी इधर की बात कभी इधर की बात, तो डाइवर्ट मत, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए सिंपल सा क्या करना पड़ता है, ठीक है, फिर मैं रिपीट करूंगा आप सब लोगों को, अर्जेंसी अगर क्रिएट आप नहीं करते हो तो कभी भी ऑन द स्पॉट ज्वाइन नहीं निकाल पाओगे, रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा अर्जेंसी क्रिएट करने, ठीक है। अभी आपको क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है, अभी ज्वाइन करेंगे क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आप ये चीज अगर सामने वाले को बताने में कामयाब हो गए। अब ये चीज बताने के लिए भी, क्योंकि हर सेशन में आपको आप सुनने को मिलता होगा आपको कि कोई भी पर्सन इस बिजनेस में क्या होता है कि कंपनी प्लान प्रोडक्ट बाद में देखता है, सबसे पहले लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो वो चीज आप जब अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो आपका बोलने का तरीका क्या है, आप जिस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है, आपकी टोन क्या है, आप किस तरीके से बोल रहे हो, क्या आप एनर्जी के साथ बोल रहे हो, पूरा अच्छे से बोल रहे हो, या आप ढीले ढाले बोल रहे हो, ठीक है कर लो, ऐसा वाला है, आप किस तरीके से सामने वाले को आप वो चीज बता रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, क्या भरोसा है आपके अंदर, क्या जो है ना बोलते हैं ना 100% अगर भरोसा होगा तो 100% भरोसा ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप माइंड में कुछ कंफ्यूजन चल रही है, कुछ सवाल चल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा, या आप खुद ही डाउटफुल में हो, और फिर आप उसको बोल रहे हो ठीक है आ जाओ जिंदगी बदलेंगे, तो वो अंदर से वो निकलेगा ही नहीं, तो वो बात है ना वो अंदर से निकलेगी। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो अर्जेंसी क्रिएट करना कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ सिंपल से स्टेप है, 2-3 स्टेप है, अगर इसको आप कर लेते हो तो रिजल्ट आ जाता है। वैसे हो सकता है 10 में आप 2 रिजल्ट निकालते हो, अर्जेंसी क्रिएट करके 10 में से 5 रिजल्ट आप निकाल सकते हो, 10 में से 6 निकाल सकते हो। जितना ज्यादा इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे, जितना अच्छी तरीके से आप सामने वाले को सीरियस कर पाओगे। सीरियस कैसे करते हैं ना, ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जब हम क्लोजिंग जब हम करते हैं, यानी सामने वाले को हमने कॉल पे इनवाइट किया, वो जूम पे आया, उसको या 1-to-1 प्लान दिखाया, शुरू से प्रोसेस बता रहा हूं। किसी भी पर्सन को प्लान मतलब क्लोजिंग तक ले जाने के लिए बहुत कुछ स्टेप होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप जो होता है लिस्ट बनाना, आपने बनाया होगा। दूसरा स्टेप होता है उनको इनवाइट करना, जूम पे इनवाइट करो या उनको मिलकर प्लान दिखाओ। तीसरा होता है कि जूम पे प्लान दिखा लिया, अब आते हैं क्लोजिंग, या 1-to-1 प्लान दिखाया, फिर वहां पे क्लोजिंग आपको करनी है, मतलब आप ऑफलाइन में अगर प्लान दिखा रहे थे मिलके प्लान, बिजनेस प्लान, ठीक है। अब करना क्या है,
अब होता क्या है कि जब हम प्लान दिखाने के बाद हम क्या करते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं कि भाई आपको जो भी चीजें आपने देखिए पूरा सब समझ में आई, कोई चीज अगर रिपीट करने वाली हो तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। बोले नहीं सब समझ में आया, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर हम सवाल करते हैं, क्लोजिंग के जो सवाल होते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं कि भाई आपने पूरा सिस्टम समझा, पूरा प्लान समझा, ठीक है, पर आपको सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पूरे सिस्टम में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पूछते हैं। ये सवाल आप करते हैं क्या सामने वाले पर्सन से, ठीक है। अब ये सवाल जब आप करेंगे ना, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पर हल्की सी, और क्वेश्चन करो सबसे बढ़िया भाई आपको क्या लगा, ठीक है। और थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएशन में ये जो स्पीड रहेगी सवाल पूछने की नॉर्मल रहेगी, अर्जेंसी क्रिएशन में थोड़ा सा स्पीड हमारी तेज हो जाएगी, कहने पता है भाई इमरजेंसी है, अर्जेंसी जल्दी करना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे। तो क्या अच्छा लगा, उसने बोला कि यार पैसा कमाने का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा। भाई बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाने का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा। पार्ट टाइम में कितना इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहोगे, ऑप्शन दो, 10,000, 15,000, 20,000, कितना कमाना चाहोगे। उसने बोला 15-20, बहुत बढ़िया, 20,000, ठीक है। अब ये इनकम करने के लिए टाइम कितना दे सकते हो, समय कितना दे सकते हो, कितना टाइम दोगे, सामने वाले पर्सन को ही ज्यादा बोलने का मौका दो, समझ रहे हैं, सामने वाले पर्सन को ज्यादा बोलने का मौका दो, ठीक है। ऑप्शन दे दो, कितना समय दे सकते हैं भाई, क्योंकि 20,000 कमाने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम ही बिजनेस को शुरू करेंगे तो पार्ट टाइम कितना समय देंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना टाइम दे सकते हैं बताओ, पूछो जरा उससे, तो क्या बताएगा आपको, बोलेगा 2 घंटे, 3 घंटे दे सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चौथा सवाल हम करते हैं, भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, सबसे अच्छा। हमारे पास देखो हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर, ये आप सवाल करो प्रोस्पेक्ट से, प्लान दिखाने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ जो है ना आज का जो ट्रेनिंग होगा क्या पता कुछ नया बताएंगे, कुछ अलग बताएंगे सलमान सर। अलग कुछ नहीं है सर, अलग क्या है, फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते समझ रहे ना, फंडामेंटल्स जो होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होते। आप मुझे बताओ, अगर सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब से निकलेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको पूरब से निकालोगे कल पश्चिम से निकालोगे, वो फंडामेंटल्स है। रात के बाद सवेरा होगा, सवेरे के बाद रात होगी, ये नियम है। तो इसी तरीके से बिजनेस के कुछ नियम है जो कभी बदल नहीं सकते, वही आपको फॉलो करना है, उसी में आपको एक्सपर्ट बनना है। तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, हेल्थ एग्रीकल्चर, कौन सा अच्छा लगा। अब उसने बोला कि यार मेरे को ना एग्रीकल्चर बढ़िया है, क्यू बाय गोल्ड, बोले बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, और मैं आपको बता दूं भाई इसका रिजल्ट मनी बैक गारंटी रिजल्ट, इस्तेमाल करो 10 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, शानदार, ठीक है। अब तुरंत यहाँ पर सवाल करो, भाई देखो यहाँ पर इस बिजनेस की शुरुआत देखो स्टार्ट कर सकते हैं, 3 तरीके शुरू कर सकते हैं इस काम को। पहला 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी, ये ऑप्शन दे दो सामने वाले। 1 आईडी से बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आप पर डे का 3,000 कमाएंगे सिल्वर से, 3 आईडी से करेंगे 9,000, 7 आईडी से करेंगे 21,000। अब अगर मान लो आपकी चॉइस है, क्योंकि ज्यादातर मैं 1 आईडी से मैं स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि 1 आईडी बहुत ही मतलब बहुत जिसके पास ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है उसको बोलता हूँ, बाकी 3, 7 से स्टार्ट करवाता हूँ, जितने लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ। आपका एटीट्यूड होना चाहिए इस तरीके से बात करना, ठीक है। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है। अब हम वहां जा रहे हैं प्लान दिखाने, अब हम सोच के गए घर से ठीक है ज्वाइन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे 3-4 दिन के बाद, तो आपका नजरिया गलत है, आप सोच के गलत जा रहे हो। आप क्लोजिंग के माइंडसेट से, अर्जेंसी क्रिएट करने के माइंडसेट से, या रिजल्ट निकालने के माइंडसेट से क्यों नहीं जा रहे। रिजल्ट चाहिए ना आपको, आज चाहिए मतलब आज चाहिए, पूरा दम लगा दो, क्लोजिंग के जितने भी आपने बंडे सीखे हैं सब लगा दो। नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम समय दे देंगे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने जो है ना ये कसर छोड़ दी। आपको नहीं क्लोजिंग करना आती है, ऑफलाइन से करवाओ। प्लान दिखाने गए आप ऑफलाइन में, प्लान दिखाया, क्लोजिंग नहीं आ रही है, ऑफलाइन से हेलो सर हमारे फ्रेंड है सर जरा थोड़ा सा सर बात कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन से बात कराने से पहले थोड़ी सी क्रिएट कर दो ऑफलाइन के बारे में, किससे आप बात करने जा रहे हो, ऑफलाइन बात करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, ऑफलाइन क्लोजिंग कर देंगे, ऑफलाइन सवाल पूछ देंगे, है कि नहीं। आपने आधा काम कर दिया, आधा आपके ऑफलाइन कर देंगे, पूरा काम हो जाएगा। आपको अगर क्लोजिंग करना आता है आप करो, ठीक है, लेकिन करो जरूर, ये सवाल पूछो जरूर। अब सवाल ये ऐसे पूछो जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। अब ऐसा नहीं कि सबसे पहले पूछ लो कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, उसके बाद पूछो कि प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा, फिर पूछो कि भाई कितना समय दे सकते हैं। उल्टे पुल्टे सवाल नहीं पूछो, सिस्टमेटिक तरीके से ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट कर लो। क्योंकि जब आप पूछोगे प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, तो हमने शुरू से उसका फोकस किस चीज पर कराया था। जब हमने उसको इन्वाइट किया था तो किस चीज पर फोकस कराया था, 15-20 हजार। उसने प्लान में क्या देखा, 15-20 हजार, डेली का डेली 1500, 3,000। जब आप पूछोगे तो बताएगा प्लान में सबसे बढ़िया लगा, मतलब प्रोडक्ट अच्छे लगे लेकिन हम सबसे बढ़िया प्लान लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा। जब शुरू से फोकस अपने पैसे पे कराया है तो आप उससे रिलेटेड सवाल आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए, भाई पार्ट टाइम कितना कमाना चाहोगे इस बिजनेस से। आप बोलोगे कितना कमाना चाहोगे, उसने बोला 20,000, तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि यार आप जब 20,000 कमाएगा तो टाइम भी तो देगा, तो टाइम कितना दे सकते हो भाई इस काम को करने के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कितना दे सकते हो, कितना दे सकते हो टाइम। उसने बोला 3 घंटे, बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी 3 घंटे के लिए स्टार्ट किया था, 3 घंटे काम करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड जब समय दे सकता है तो अब स्टार्ट करने के आगे प्रोडक्ट पूछ लो, सबसे अच्छा कौन सा लगा भाई आपको प्रोडक्ट। हेल्थ एग्रीकल्चर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके प्रोडक्ट के, बताओ कौन सा आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक चूज कर लिया उसने, मान लो हेल्थ बढ़िया है या एग्रीकल्चर बढ़िया, फॉर एग्जांपल कोई भी बोला एग्रीकल्चर बढ़िया। अब 5वां सवाल,
3 तरीके से शुरू कर सकते हैं भाई बिजनेस। 3 तरीके हैं। पहला है 1 आईडी, 3 आईडी और 7 आईडी। अब 1 आईडी से मैं ज्यादातर लोगों को नहीं करवाता हूँ, एटीट्यूड मैंने बताया ना, लेकिन 3 7 से बढ़िया बेनिफिट है। मैंने खुद इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप बताओ, आपने 3 से स्टार्ट किया, 3 से बताओ। और मैं तो कहता हूँ इस बिजनेस को 1 आईडी से शुरुआत ही ना करो। यहाँ पर जितने भी लोग करेक्ट हैं, यहाँ पर अगर एक आईडी से स्टार्ट किया हो तो आप खुद 3 आईडी और मतलब 2 आईडी और लगाओ, 3 आईडी से स्टार्ट करो, कम से कम बताओ, ताकि आप बता पाओगे सामने वाले को। अगर आपको 3 आईडी और 7 आईडी से ज्वाइनिंग निकालनी है तो ठीक है, क्योंकि दम उतना लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और फिर कर दोगे 5 आईडी, 3 आईडी और 7 आईडी से ज्वाइनिंग आ जाएगी। आप समझिए ध्यान, उसको बोलो 3 आईडी से मैंने स्टार्ट किया था भाई। बेनिफिट क्या है 3 आईडी का? आप 1 आईडी से अगर करोगे तो उसका क्या बेनिफिट है बताओ उसको, कि इन फ्यूचर अगर आप 3000 का इनकम ले रहे हो और उससे ज्यादा आप लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट में तो आपकी टीम लग जाएगी। लेफ्ट राइट किसी ना किसी को तो करोगे अपनी आईडी से। तो बाद में अगर बढ़ाओगे 100-200 की टीम बनाने के बाद आप बढ़ाओगे तो फिर कहाँ लगाओगे अपनी आईडी? आप लगाओगे किसी ना किसी के डाउन में लगाओगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप ट्रायंगल अपना बना लेते हो, मतलब खुद की 1 आईडी और 2 आईडी, मतलब खुद की, मतलब 1 आईडी और 2 आईडी, 3 आईडी खुद की, तो उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जो पूरी टीम बनेगी वो आपकी 3 आईडी के डाउन में बनेगी। और कितना इनकम लोगे आप? इनकम लोगे 9000 सिल्वर से इन फ्यूचर, कभी 1500, कभी 3000, कभी 4500, कभी 6000, कभी 9000 लोगे, नहीं लोगे, ऑप्शन रहेगा ना। और अगर 7 आईडी से स्टार्ट करते हो भाई तो पूरी टीम बनेगी 7 आईडी के डाउन में। 7 आईडी से 4 क्लाउड आपके खुद के बन जाएंगे, आप दिखा पाओगे मार्केट में लोगों को, यहाँ देखो पैसा आता है। और 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, जहां जाओगे ऑन द स्पॉट प्लान दिखाओ, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग निकाल लो तुरंत। ठीक है, तो आप 7 आईडी से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 3 से स्टार्ट करोगे तो आपका एक क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाह रहे हो आप। तो ये चीज बताओ। अब इसको मैं स्लो बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में, ऐसे ही नहीं बताना कैसे। प्लान दिखा दिया पूरा भाई, सबसे अच्छा आपको पूरा सब प्लान समझ में आया। आपको अगर कुछ रिपीट करने वाले होता रिपीट कर दूंगा, बहुत बढ़िया, सब क्लियर भाई। सबसे अच्छा क्या लगा? प्रोडक्ट प्लान बोले सबसे अच्छा लगा। पैसा कमाने का तरीका, तो प्लान, कितना पैसा कमाना चाहोगे, कितना, 20,000, कितना समय देना चाहोगे, खटाखट सवाल पूछो तुरंत, जैसे जवाब मिलता जाए नेक्स्ट सवाल। सोचने का मौका ही ना दो। जैसे उसने बोला कि यार मैं स्टार्ट करूंगा ना 7 आईडी से ज्वाइनिंग करूंगा, समझा दिया आपने, पूरा सेट कर दिया, आप तुरंत आ जाता है अर्जेंसी क्रिएट करो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है। लेकिन आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है सुनना चाहेंगे? गुड न्यूज क्या है? अगर अभी इस काम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक लेवल की गुड न्यूज। अब ये चीज जैसे आप फील कराओगे सामने वाले को, तो वैसा फील होगा। अब आप बोलोगे यार एक गुरुजी है हमारे, महागुरुजी, वो ऐसे करते हैं, ठीक है, और आना चाहो आ जाओ। एक तो ये हो गया। एक तो आप उसको सीरियस कर दो भाई साहब, गुड न्यूज है। और अगर सुनना चाहो बताओ, ये सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर आपके लिए। अगर अभी आप इस काम की शुरुआत करोगे ना, तो आपको एक खतरनाक लेवल की गुड न्यूज मैं दूंगा, और आपका बेनिफिट बहुत तेजी से, आप रफ्तार से बिजनेस में ग्रो करोगे। आप डिलीवरी कैसे कर रहे हो, मतलब कैसा डिलीवर कर रहे हो आप सामने वाले को, किस तरीके से आप अपनी जो है ना बातों को रख रहे हो। बातों का तो बिजनेस है। उसने बोला बताओ यार क्या गुड न्यूज है। देखो हमारे जो महागुरु जी हैं, उन्होंने इस बिजनेस में महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। नाम है राकेश राठौर, राइट। महीने का 10-12 लाख रुपए का सर का पे आउट रहता है, एवरेज 65 लाख रुपए की ऑडी से चलते हैं, ठीक है। और सर का 3 लाख से आसपास में टीम है सर का। और मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अगर इस काम की शुरुआत करते हो तो सर जो है ना डेली करली सर की टीम में कम से कम 500-600 न्यू स्टार्टअप होते हैं, न्यू ज्वाइनिंग होती है। और उनमें से सर क्या करते हैं, 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं। आप 150 बोल सकते हो, 100 बोल सकते हो, एक ही फिगर रखो। आपने बोला 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं सर, ठीक है। और 150 में से अभी आपसे बात करने से पहले लगभग 140 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है भाई साहब, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज अगर ये मौका निकल गया ना, फिर ये मौका लाइफ टाइम आपको नहीं मिलेगा। मतलब कहने मतलब 3-4 महीने के लिए निकल जाएगा। अगर अभी शुरू करेंगे तो जस्ट 1 सेकंड रुकिए, मैं सर को कॉल कर लेता हूँ। अपलाइन को तुरंत अपने कॉल लगाओ। हेलो सर, हमारे फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड है सर, उनका नाम जो है ना कुछ भी आप XYZ मान लो, उनका नाम सर अक्षय है, ठीक है। तो अक्षय नाम है सर उनका, बहुत सीरियस है सर, 7 आईडी से करने का प्लानिंग कर रहे हैं सर। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, अगर वो 150 की लिस्ट में सर एक सीट का कंफर्म मिल जाती है सर, बहुत अच्छा रहता है। पिछली बार भी सर मेरे 10-20 लोग रह गए थे, 10 लोग रह गए थे सर, 5 लोग रह गए थे, बताओ अर्जेंसी क्रिएट करने की। पिछली बार भी सर मेरे रह गए थे इतने लोग सर, अगर एक सीट कंफर्म मिल जाती है बहुत अच्छा रहता है सर, मिल सकती है। आपकी अपलाइन बोलेंगे अभी करो ऑन द स्पॉट, तभी हो पाएगा सर, मात्र 2 सीट अवेलेबल है। अरे क्या बात है, तुरंत आप भी सीरियस हो जाओ सर, क्या बात कर रहे हैं सर, तुरंत करना है सर, तुरंत करवाता हूँ ऑन द स्पॉट, अभी पेमेंट करवाता हूँ सर, अभी डॉक्यूमेंट भिजवाता हूँ तुरंत सर। जस्ट आप 2 मिनट से रुकिए, 5 मिनट रुकिए सर, तुरंत। आप सामने वाले को जब वो सुने ना, सामने वाला पर्सन, तो उसको लगना चाहिए कि यार बात तो सही है। अब आपको क्या लगता है, हम यहाँ पर अगर सामने वाले को ऑन द स्पॉट अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन कराएंगे, उसका कल से प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। और कल से प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे, जो पर्सन हो सकता है वो 4 दिन के बाद काम करने वाला हो, कल से काम करना स्टार्ट करवा देंगे हम, समझ रहे हैं। और ऑन द स्पॉट अगर आपको ज्वाइन निकालनी है, रिजल्ट निकालना है, तो आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। नहीं तो आपको सामने वाले पर्सन गोल 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 घुमाता रहेगा, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, गोल 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 घुमाता रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट अर्जेंसी क्रिएट करोगे तब काम हो जाएगा। अब मान लो अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी, अब मान लो जैसे आपने बोला कि सबसे कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहोगे, कोई ऑब्जेक्शन मान लो वहां पर डाल दिया, मान लो अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन डाल दिया, अर्जेंसी क्रिएट कर दिया आपने, ऑब्जेक्शन डाल दिया, यार मेरे पास ना पैसा नहीं, क्या बात करो,
पैसा नहीं तो यार पैसा होता नहीं है भाई, फंसना नहीं इसमें भाई, मेरे पास भी पैसा नहीं था। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन को हैंडल मत करो इतना ज्यादा, फोकस इस पे कराओ। पैसा नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास भी पैसे की प्रॉब्लम थी, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम को, लेकिन मैंने समस्या का पैसे ढूंढा भाई। देखो मुझे ये मौका चाहिए था, किसी भी कीमत पे चाहिए था, ठीक है, अरेंजमेंट किया मैंने, तुरंत स्टार्टअप किया। तो आपको सच में 3 महीने में 40-50 हजार की इनकम तक पहुंचना है, आप ही बताओ। बोले कि बिल्कुल पहुंचना है। तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, पैसे होते नहीं है, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा होता, मेरे पास करोड़ों रुपए होते, आपके पास करोड़ होते, तो हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हो तो पैसे कमाने कैसे, कैसे पैसे कमाने, नहीं आप भी कहीं एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहा था, मैं भी, है नहीं, तो पैसा नहीं है इसलिए तो पैसे कमाने की बात हो रही है, ठीक है। और हर चीज में पैसे तो अरेंजमेंट करते हैं ना भाई, मिडिल क्लास फैमिली में पैसा अरेंज ही किया जाता है। किसी के पास खाते में 10 लाख पड़े होते हैं, 20 लाख पड़े होते हैं, या 2-4-5 लाख भी नहीं होते जाते लोगों के पास, ठीक है। तो अरेंज किया जाता है पैसा, शादी ब्याह, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो, करते नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर अभी डॉक्टर, खुदा ना खास्ता भगवान ना चाहे, डॉक्टर बोले कि 50 हजार चाहिए, तो डॉक्टर क्या बोले, डॉक्टर का पैसा नहीं देंगे कहीं ना कहीं से, तो पैसा अरेंज कर लो भाई। सच में पैसा कमाने का मन है, करना चाहते हो, और ये मौका दोबारा निकल गया, एक बार निकल गया ना, दोबारा कभी नहीं आएगा। आप मुझे बताओ अभी, आप बोलता है यार पैसा सच में नहीं कल कर लेंगे, मान लो उसने बोला कल कर लेंगे पक्का, तो उसको बोलो ठीक है यार, मैं मानता हूँ, ठीक है, हो सकता है अभी आपके पास 7 आईडी का पेमेंट ना हो, उसने बोला मान लो 7 आईडी से स्टार्ट करेंगे, आपने हो सकता है 7 आईडी का पेमेंट, अभी कितने आप कितना अरेंज कर सकते हैं, आपकी सीट कंफर्म करानी है, जगह फिक्स करानी है, आपकी सीट कंफर्म, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं आप बताओ, ऑन द स्पॉट अभी। हो सकता है 7 आईडी का पेमेंट आपके पास ना हो, लेकिन अभी कितनी आईडी का पेमेंट लगभग अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं, आप ये ना बोलो कितनी आईडी का, आप बोलो कितना पेमेंट अभी अरेंज कर सकते हैं, आपकी सीट कंफर्म हो जाए। अब हो सकता है बोले कि अभी तो मेरे पास में 2 आईडी का पेमेंट पड़ा है, 3 हजार रुपए पड़े, कोई दिक्कत नहीं, आपको करिए, सीट कंफर्म करवाता हूँ, फटाफट करिए जल्दी, तो इतना करिए, फिर आगे देखते हैं, एक सीट कंफर्म हो जाएगी आपका इसमें, तो आपका काम आगे बेटर हो जाएगा, बाकी कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कल तो बोल रहे हैं, आज कंफर्म कर लीजिए सीट। तो जिस तरीके से आप बात करेंगे, मतलब लास्ट ऑप्शन हमें रखना ही है। अब किसी ने 3 आईडी से बोला, लेकिन ये चीज करने के लिए ये सुनने तक मत रखिएगा, इसको अप्लाई करिए। हो सकता है अप्लाई करने में चैलेंजेस आए, हो सकता है वो सही तरीके से ना चीज हो पाए, लेकिन करने का प्रयास करो ना, 1 बार 2 बार 4 बार करोगे तो करना सीख जाओगे। आपको ये ऐसा तो है नहीं कोई बहुत बड़ी चीज है जिसको आप सीख नहीं सकते, सीख लो इसको, क्या दिक्कत है, समझ रहे मेरी बात को। इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आई होप आज की ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी।